नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रूपिका कश्यप। गोरखपुर में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि गोविष्ट यात्रा शुरू करने से पहले उन्हें धमकियां मिली, लेकिन वे डरे नहीं। उन्होंने कहा कि कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता और यदि कोई राजनीतिक दल ऐसा करेगा तो उसे सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। उन्होंने गाय की रक्षा को जरूरी बताते हुए कहा कि गाय का किसी भी तरह अनादर स्वीकार नहीं है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह गौ माता की रक्षा के लिए गंभीर नहीं है और कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं कहा जा सकता क्योंकि सरकार इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठा रही। रविवार 3 मई को गोरखपुर के सहारा स्टेट स्थित भारत माता मंदिर के सामने से उन्होंने गोविष्टि यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने जनता से मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि असली शक्ति जनता के पास है और वही सरकार बनाती है। उन्होंने यह भी कहा कि गौ माता को राज्य माता घोषित करने के लिए मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। साथ ही उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर सरकार और कुछ नेताओं की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा, जनता के बारे में उनको बोलना पड़ रहा है। उसकी पृष्ठभूमि आप लोग जान ही गए हैं कि डराया जा रहा है, किसके द्वारा? सत्ता संस्थान के द्वारा। लेकिन हम हिंदुओं के लिए एक और सत्ता है, एक सत्ता और दूसरी परम सत्ता। तो इस समय की जो स्थिति है वो ये है कि सत्ता तो हमको डरा रही है, लेकिन परम सत्ता, जब हमको कहा गया था कि अल नीनो का समय है, बहुत गर्मी रहेगी, 9 बजे के बाद तो खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, आज देखिए परम सत्ता ने हमको छाया प्रदान। इसका मतलब है कि सत्ता हमारे विरोध में है, लेकिन परम सत्ता हमारे साथ। अब बात मुद्दे की। मुद्दा यह है कि गाय की रक्षा करना। क्यों रक्षा करना है? क्योंकि सनातन धर्म के शास्त्रों में गाय को सब देवताओं का चलता फिरता मंदिर, माता, पूजनीय, अग्न्या, अदिति आदि कह करके पुकारा गया है, जिसका मतलब होता है कि किसी भी दशा में गाय को मारा नहीं जा सकता। प्राण हनन तो दूर, उसकी तरफ अनादर पूर्वक उंगली उठाना, ये भी हमारे यहाँ पाप बताया गया है। ऐसी गौ माता को बचाने के लिए हमको मुहिम छेड़नी पड़ रही है। कहां? भारत में। आप बताइए, अपने बगल में पाकिस्तान है। पाकिस्तान में अगर रहने वाले लोग इस्लाम के बारे में कोई मांग रखें तो क्या उनकी मांग, उसके लिए उनको आंदोलन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इस्लामिक राष्ट्र है। अगर किसी बौद्ध देश में कोई बौद्ध अपने धार्मिक किसी अधिकार के लिए आंदोलन करे तो क्या उसको लंबा आंदोलन चलाना पड़ेगा? सुन लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बौद्ध राष्ट्र है। कोई अपने रिलीजन के बारे में कोई अनुतोष चाहता हो अपनी सरकार से, उसको क्या आंदोलन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। सरकार तत्काल सुनेगी, क्योंकि वो ईसाइयों के लिए ही बनी हुई सरकार। भारत में बहुसंख्यक हिंदू, सनातनी, परम धार्मिक लोग रहते हैं, लेकिन उनको अपने धार्मिक विधानों के लिए, धार्मिक भावनाओं के लिए सरकार से मांग करनी पड़ती है और मांग करने पर उनकी मांग को कभी नहीं। आजादी के बाद से 78 साल बीत गए हैं। गौ माता की रक्षा की आवाज देश का हिंदू उठा रहा है, निरंतर उठा रहा है, लेकिन भारत की सरकारें नहीं सुनती हैं। इससे क्या तय होता है? इससे यह तय होता है कि भारत में हिंदू राष्ट्र भारत नहीं है।
ये तो तय है ना, ये तय हो जाता है इसी बात से कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। अब हिंदू राष्ट्र तो नहीं है, लेकिन यहां सत्ता में जो पार्टी है वो हिंदू है, ऐसा कहा जाता है। आप बताइए, अगर सत्ता में रहने वाली पार्टी हिंदू होती तो क्या हिंदुओं को गौ माता की रक्षा के लिए लंबे लंबे आंदोलन करने पड़ते? बोलिए ना। नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। इसलिए बोलिए कि अगर ये पार्टी हिंदू पार्टी होती जो सत्ता में है, 1 इंजन 2 इंजन 3 इंजन 4 इंजन की इंजन लगे हैं जिन्हें देखो, पार्षद से लेकर के मेयर से लेकर के विधायक से लेकर सांसद से लेकर मंत्री सब आपके क्षेत्र के हैं। इंजन तो है, जनता के लिए डब्बा गया, और 2-4 अगर है भी तो वो भी ऐसी फर्स्ट क्लास का है। खास उनके चापलूस बैठ सकते हैं, बाकी जनता बैठ नहीं सकती है। ये जो पार्टी की सरकार है, अगर ये होती तो गौ रक्षा की बात अपने आप लेके आ जाती, मांग करनी पड़ती जनता को। और मान लो कि अगर कोई जनता मांग भी कर देती तो पहले दिन उसके सुनवाई होती, यानी भाई आप सड़क पे क्यों खड़े हो रहे हैं, आइए, ये तो हम आप ही की सरकार है, हम आपका जो भी भाव है इसको पूरा करेंगे। तो इससे क्या तय हुआ? इससे यह तय हुआ कि देश तो हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये जो पार्टी है जो सत्ता में इस समय वो भी हिंदू पार्टी नहीं है। अब जब हिंदू पार्टी ही नहीं है, हिंदू सरकार ही नहीं है, तो कैसे हमारा काम होगा? आपका काम बंधु ऐसे होगा, आपको एक भ्रम अपने मन से निकालना पड़ेगा। और वो भ्रम क्या है? वो भ्रम ये है कि आप सरकार नहीं है, कोई दूसरा जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है वो सरकार है। जनता के मन में एक बड़ा भाव उत्पन्न हो गया है कि हम सरकार नहीं है, सरकार तो वो है जिनको हमने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। यह भ्रम आपको अब तोड़ देने की जरूरत है। ये जो वरिष्ठ हम लेकर के निकल रहे हैं आपके गोरखपुर से, इसका सर्वतथ्य यही है कि सरकार हमारा प्रतिनिधि नहीं है, सरकार है भारत की जनता है। और भारत की जनता में से सत्ता में कौन है और विपक्ष में कौन है? क्योंकि लोकतंत्र में ये व्यवस्था बनाई गई है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत की वो जनता जो मतदान करती है वो सत्ता में है, और वो जनता जो मतदान नहीं कर पाती है या नहीं करती है वो विपक्ष में है। इसलिए सत्ता में रहना है तो मतदान करना सीखिए, मतदान अवश्य करिए, किसी भी दिशा में मतदान मत छोड़िए। 90% से ऊपर मतदान से किसी मत बनाइए, 100% मतदान होना चाहिए। एक भी व्यक्ति मतदान में पीछे नहीं हटे। क्या होगा इससे? इससे वो होगा जो आप चाहते हो। आप चाहते हो कि गाय रक्षित हो, आप गाय की रक्षा के लिए वोट करेंगे तो गाय की रक्षा हो जाएगी। आप चाहते हैं कि गाय न रक्षित हो, तो भी अगर आप गाय की हत्या के लिए वोट करेंगे तो गाय की हत्या हो जाएगी, कोई नहीं रोक सकेगा। आपकी उंगली में इस समय बहुत बड़ा बल समाया हुआ है, और इसलिए हमने वेद के उस वाक्यांश को निकाल करके बाहर रखा जिसमें ये कहा गया है कि अपनी दाहिने हाथ की उंगली को ऊपर उठाइए, उठा ही नहीं दिए, लगे हाथ, दाहिना हाथ ऊपर उठाइए, 3 उंगलियां बाहर की मोड़िए, और पहली वाली उंगली जो है उसको ऊंचा करिए, याद करिए अपने भगवान नारायण को जो अपने उंगली में चक्र धारण करते हैं, और अब घुमाइए परिक्रमा क्रम से अपनी उंगली को और बोलिए अहं वृत्रं गविष्ठौ, अहं वृत्रं गविष्ठौ, अहं वृत्रं गविष्ठौ। ये वेद का एक मंत्र है जिसमें ये कहा गया है कि वृत्रासुर नाम का असुर जो गायों को सता रहा था उसको हमने मार दिया।
तो ये जो गांव को सताने वाले असर हैं, इनको हमें मारना है, और मारने के लिए यही उंगली काम आने वाली है, इसलिए इसको सबसे बड़ा असर समझिए। भगवान शंकराचार्य की ये उंगली आपकी काम करेगी। राज्य नेता राय को घोषित करना है, इसके लिए आपको मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। जो मुख्यमंत्री है वो नहीं कर पा रहा है, इस मामले में कमजोर है। कहते हैं कि केंद्र की नहीं सुनता है, अपनी नीति करता है, ऐसा प्रकार है। लेकिन जहां तक हम समझ पाए हैं, हम समझते हैं कि बिल्कुल गलत बात है, उसके अंदर बिल्कुल साहस नहीं है। अगर साहस होता तो गुरुवार को देख करके केंद्र की परवाह न करते हुए गौ माता को राज्य माता घोषित कर देता। केंद्र के नेता विरोध भी करते तब भी खड़ा हो जाता कि खबरदार, गाय हमारी माता है, इसके लिए हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। अगर ये तेवर दिखाता तो सारे का हाथ हम लोग यहाँ पर बैठ करके उसके कसी देख पड़ रहे होते, लड़ रहे होते। लेकिन ये मानता नहीं, उठाता है कि मुसलमान हमको वोट नहीं देंगे, लोग हत्यारे हमको वोट नहीं देंगे, हमको चंदा नहीं देंगे। अभी असम में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी नाम की पार्टी का शासन वहां पर पहले से है, उसके मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने जब आप पत्रकार बंधुओं ने उनसे पूछा कि बताइए गौ हत्यारों का वोट आपको चाहिए, आपने ये प्रश्न सुना है कि नहीं, बताइए। और उसने क्या जवाब दिया, क्यों नहीं चाहिए, यही कहा था ना। जब पत्रकार ने पूछा आपको गौ हत्यारों का वोट चाहिए, तो भाजपा का मुख्यमंत्री बोलता है क्यों नहीं चाहिए। आप बताइए, गाय की पूजा करने वाले का वोट और गौ हत्यारे का वोट एक बार करना रहेगा। अगर आप भाजपा को वोट देते हो तो रहेगा, क्योंकि उसका मुख्यमंत्री बोल चुका कि हमें तो उनका भी चाहिए। हम लोगों ने गुजरात में मॉडल लगाया था जिसमें एक भी मुसलमान को कैंडिडेट बना करके नहीं खड़ा किया गया था। हम लोगों ने उससे यह अर्थ निकाला था कि ये पूरी तरह से हमारी पार्टी है। लेकिन अब वो भाजपा बदल चुकी है, अब वो कह रहे हैं जो हत्यारे का वोट आपको चाहिए। पत्रकार के मन में ये बात रही कि ये बना कर देंगे कि नहीं, जो हत्यारे का वोट हमें कैसे चाहिए, लेकिन उनको कोई संकोच नहीं हुआ। उन्होंने कहा क्यों नहीं चाहिए। अब गौ हत्यारे का वोट उनके ईवीएम की मशीन में आएगा, उसी में आपका भी जाएगा, दोनों एक साथ खून और दूध मिलाए जाएंगे। क्या आप खून और दूध को मिला करके पीना चाहते हो? लेकिन भाजपा तो ये कह चुकी, अब उसको दिक्कत नहीं है। उसकी तिजोरी में पहले से ही गौ भक्तों के द्वारा दिया गया चंदा और गौ हत्यारों बुजुर्गों के द्वारा दिया गया चंदा एक ही तिजोरी में पहले से रखा हुआ है। ये तो सर्वविदित है। अब उनको गौ हत्यारों का वोट भी चाहिए होने लग गया। क्या हिंदुओं को विचार करने की आवश्यकता है कि नहीं है? और इसीलिए आपका शंकराचार्य होने के नाते हमें यह स्पष्टता आपके सामने निरूपित करने के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। डरना ये हिंदू कौम ने सीखा नहीं है, बड़े बड़े हैं और उन्होंने हमको डराने की कोशिश की। आज तक तो जो हमारा इतिहास हमको सुनाया पढ़ाया जाता है उसमें यही निकल करके आया है कि हम डरे नहीं हैं कभी।